चलिए, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा जी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। मेहरोत्रा जी, सबसे पहले तो आपका पक्ष जानना चाहूंगा इस पूरे मसले पर कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इन दोनों विधायकों को सम्मानित कर रही है। वैसे तो समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आ गया है, लेकिन पहले आप इस मसले पर बोल दीजिए कि आपका क्या कहना है। देखिए, मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ और तमाम बेगुनाह लोगों की मौतें हुई, तमाम बच्चे अनाथ हुए, तमाम महिलाओं का सुहाग छिना, अभी उनके आंख के आंसू सूखे भी नहीं हैं, अभी उनको पूरी राहत भी नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में जिनके ऊपर दंगा भड़काने का आरोप था, जो गिरफ्तार हुए, और उनको सम्मान करना ये किसी हाल में उचित नहीं है। ठीक है। देखिए, हाई कोर्ट के जो फैसला आया वो ये आया है कि उन पर लगाया गया एनएसए हटा जाता है, और उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप में अभी न दोषी हैं, लेकिन वो आरोप के अभियुक्त हैं। ठीक है। अभी उन पर न्यायालय ने उन आरोपों से उनको मुक्त नहीं किया है। बिना आरोपों से मुक्त हुए उनका स्वागत करना किसी हाल ठीक नहीं है। हमारा एक और मानना यह है कि चाहे दंगाई कोई भी हो, दंगाई कोई कौम नहीं होती है, ना हिंदू ना मुसलमान, दंगाई सिर्फ दंगाई है। और जिन लोगों ने बेगुनाह मासूम लोगों के कत्ल किया है, ऐसे लोगों का सम्मान करना उचित नहीं है। उनके ऊपर दंगा भड़काने का आरोप है, वो जेल में गए हैं, और उसके बाद अभी उनको न्यायालय ने उस दोष से मुक्त नहीं किया है। ठीक है, केवल कुल मिलाकर आरोप मुक्त नहीं किया गया है। अब ये बताइए, ठीक है रविदास मेहरोत्रा साहब, ठीक है, मुकदमा समाप्त किया, ठीक है, ठीक है। अब ये बताइए, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि रासुका हटाई गई है, अभी आरोप मुक्त नहीं हुए हैं, आप ही के खेमे से एक बात ये निकलकर सामने आई है, फरीद महफूज किदवई साहब ने कहा है, राज्य मंत्री हैं आपकी सरकार में, उन्होंने कहा कि कमजोर पैरवी के चलते दरअसल रासुका हटी है। किसकी गलती है? देखिए, ऐसा है, जब रासुका लगता है तो रासुका की अगर पैरवी ठीक नहीं होगी तो उच्च न्यायालय में वो मुकदमा खत्म हो जाएगा। तो रासुका एक धारा लगी थी, उसमें कमजोर पैरवी हुई, और उस कारण से उच्च न्यायालय ने वो रासुका हटा दिया। किसने की कमजोर पैरवी? जो उनके ऊपर दंगा को भड़काने का, दंगा कराने का जो आरोप है, वो आरोप आज भी लगा हुआ है। उस आरोप से उन्हें मुक्त करने का काम नहीं हुआ है, और इसलिए ऐसी स्थिति में जब उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं और मुजफ्फरनगर में तमाम बेगुनाह लोगों का कत्ल हुआ है, तो सम्मान किस बात का हो रहा है? चलिए, टाल गए आप सवाल को कि दरअसल कमजोर पैरवी किसकी तरफ से की गई है। ठीक है, ठीक है। मारूफ खान साहब काफी देर से दरअसल चुप है, उनके पास हम नहीं जा पाए। मारूफ खान साहब, इस पूरे मसले पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से पूरी राजनीति गरमाई हुई है, और जो कुछ भी हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से बयानबाजी का एक दौर भी चल रहा है, इन सब के बीच दरअसल कांग्रेस पार्टी चुप्पी साध कर बैठी है। अब जरा चुप्पी को तोड़िए और ये बताइए कि जो कुछ होने जा रहा है आगरा में, ये आपके हिसाब से ठीक है या गलत है? नहीं जैकी, जब ये आपके विश्व हिंदू परिषद के जो साथी बैठे हैं, इन्होंने कहा कि किसी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, निश्चित तौर पर किसी के पेट में दर्द नहीं हो रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि किस मंच से उनको सम्मानित किया जा रहा है। आज पिछले 2 सालों से जो हमारे प्रधानमंत्री पद के जो तथाकथित उम्मीदवार हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपने आप को एक नए चोले में पेश करने की कोशिश करी। बहुत से उन्होंने सद्भावना सम्मेलन करे, अपनी रैलियों में वो किसी तरह से भी एन केन प्रकेण बुरखे वालियां जो बुरखे खरीद के लाए गए उनको दिखाने की ये कोशिश की गई कि फिर आप बहस को दरअसल एक अलग दिशा में ले जा रहे हैं। आज उनके मंच से अगर इस तरह के दंगाइयों को सम्मानित करने का काम किया जा रहा है, तो हम समझते हैं कि इसमें विधायकों का सम्मान नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो बेनकाब हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अब इन तमाम मसले पर दरअसल अंकुर कटियार साहब, आपका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ सोचना है आपका समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके से यूपी में वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है, इस पर? जितनी भी पार्टियों के नाम अभी आपने गिनाए हैं, ये सारी की सारी जो राजनीति करती हैं, पूरी तरह से समाज को बांटने का, आम आदमी को आपस में लड़वाने का, जात और धर्म के नाम पर लोगों को बांट करके चूल्हे बंटवा देने का, लोगों को बांट करके पड़ोसी से पड़ोसी को लड़वा देने का,
ये राजनीति अभी तक ये लोग करते आए हैं और उसी का ये उदाहरण है कि जो भी मुजफ्फरनगर में घटित हुआ, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, वहां पर मरने वाले मजदूर, वहां के किसान जो पूरी तरह से आम नागरिक हैं, जिन्हें अपनी डेली की रोजी रोटी से लेना देना होना चाहिए, उन सबकी समस्याओं को दरकिनार करते हुए, जो उनकी सेवा में आज की डेट में लगे हुए हैं, उनको दरकिनार करते हुए उनको सम्मानित किया जा रहा है, जो आज भी अभियुक्त माने जाते हैं उस दंगा प्रकरण के। ये संपूर्ण तरह से निंदनीय है। ये आम आदमी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसको रोटी ना मिले, उसको कपड़ा ना मिले, उसका घर छिन गया, उसका रोजगार छिन गया, उसकी चिंता किसी को नहीं है। केवल हमारे पक्ष में हिंदू वोट आ जाए या हमारे पक्ष में मुसलमान वोट आ जाए, इसकी राजनीति दिखा करके, इसकी राजनीति कर करके, और ये सारी की सारी पार्टियां अपने मतलब को पाना चाहती हैं, सत्ता की प्राप्ति करना चाहती हैं। सेवा भाव जैसी कोई चीज इनके जहन में ना है, ठीक है, न थी, न अच्छा, रहेगी। इसका कुछ लाभ मिलता हुआ आप देख रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी को, इनमें से किसी को कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। ये केवल और केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, जो ये देख रहे हैं कि इनको माला पहना देंगे तो मुझे ये मिल जाएगा, उनको माला पहना देंगे तो मुझे वो मिल जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जनता सब जानती है, सब देख रही है, सब समझती है। हम आम नागरिक करेंगे वही जो सही होगा और जो हमारे विकास की बात करेगा, बस सीधी सी बात। ठीक है, लेकिन दरअसल जनता की जो भावनाएं होती है, जनता के बीच से जो बात निकलकर आगे आती है, उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर इन तमाम पार्टियों के रणनीतिकार जो होते हैं वो अपनी रणनीति को आगे बढ़ाते हैं। सवाल अब यहां पर यह उठता है कि ठीक है, अगर जनता की ऐसी भावना नहीं है तो फिर इन पार्टियों की जो रणनीति बन रही है वो किन पैमानों को दरअसल ध्यान में रखकर बनाई जा रही है? पैमाना तो दिल्ली चुनाव में भी जो है बीजेपी ने सेट किया था कि हम जनता से पूछ करके और जनता की राय ले करके अपने प्रत्याशी उतारेंगे, जबकि उन्होंने अपने सारे प्रत्याशी एक रात में उतार दिए। एक रात में एक बंद कमरे में सारे प्रत्याशी निकल आए। तो जो आप कह रहे हैं कि रणनीति बनाते हैं, वो रणनीति भी बनती इसी तरह से कि चार चाटुकारों के साथ नेता बैठ गए, उनकी जो रणनीति बन गई, जो उनके अपने सुहावने सपने जिसमें दिखते हैं, वो रणनीति बना करके बाहर पेश कर दी जाती है। बस इतनी सी रणनीति इन सारी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों की होती है। बस ठीक है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अन्ना हजारे ने एक बात ये कही थी कि लोकसभा चुनाव 2014 से पहले इन तमाम मसलों को लेकर आप लोग जनता के बीच में जाएंगे और जनता को दरअसल ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है या वोट बैंक की राजनीति हो रही है तमाम मसलों को लेकर। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, मुजफ्फरनगर में जो कुछ सामने आया, उसके बाद से किस तरीके से आप अपनी इस पहल को आगे बढ़ा रहे हैं, इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया? कुछ भी ठंडे बस्ते में नहीं चला गया है। पार्टी का काफी कुछ मूड और टाइम इस समय दिल्ली चुनाव पर लगा हुआ है। दिल्ली से हम एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं राजनीति के इतिहास का, कि राजनीति को किस तरह चलाना है, किस तरह चलनी चाहिए, और वो देखने योग्य होगा। वो राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदलेगा। अभी जो राजनीति हो रही है, लोकतंत्र कहा जाता है, दिखता कहीं नहीं। पूरी तरह से आज भी हम डिक्टेटरशिप पे जी रहे हैं। जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या विधायक या सांसद होता है, वो अपने आप को राजा ही प्रतीत करता है, साथ में पूरी की पूरी एक सुरक्षा की टुकड़ी लेके चलता है। और जनता कल भी शोषण का पात्र थी, आज भी उसका शोषण ही हो रहा है। ठीक है। ये आपको दरअसल इन तमाम पार्टियों की तरफ से दाग को लेकर आगे क्यों बढ़ने की एक प्रवृत्ति अपनाई जा रही है, दाग क्यों अच्छे लग रहे हैं तमाम पार्टियों को? ब्रेक के बाद इसी मसले पर चर्चा करेंगे, छोटा सा ब्रेक।